बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ कराची की स्ट्रीट फूड की फेमस रेसिपी शेयर करूंगा जो कि है बन कबाब की रेसिपी। बन कबाब को हम घर पे किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर हम कराची की बात करें तो बंस रोड पे आपको जगह जगह पे रेड़ियां ढाबे नजर आएंगे, उसके अलावा बड़ी बड़ी शॉप्स भी नजर आएंगी जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है और वहाँ पे ये बन कबाब सेल हो रहे होते हैं। अच्छा, इस बन कबाब के अंदर खास किस्म की चटनी होती है। फिर इसका जो कबाब है वो सबसे बड़ा सीक्रेट है कि कबाब को हमने नरम किस तरीके से रखना है, इसके अंदर फ्लेवर किस तरीके से लेके आना है, और फिर इसके अंदर सलाद वगैरह तैयार किया जाता है और इसकी चटनियाँ होती हैं। तो चले आज वही रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस बन कबाब की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पाव चने की दाल ली है। चने की दाल जो है ना, हमने यहाँ पे इसको तकरीबन ओवरनाइट, तकरीबन मुझे 10 घंटे हो गए इसको पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। अच्छे से फूल चुकी है, नरम हो चुकी है। तो अब हमने 2-3 पानी के साथ इसको धो लेना है। धो के एक खुले बर्तन के अंदर शामिल कर देंगे। फिर इसके अंदर मसालों के अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 टीस्पून धनिए का पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, एक इसके अंदर टुकड़ा दारचीनी का शामिल करेंगे, एक बड़ी इलायची शामिल करेंगे और 4 से 5 जवे लहसुन के और 3 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर शामिल करके हमने इसके अंदर 500 ml पानी शामिल कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर पानी डाल के ना हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करके अब हल्की आग पे हमने इसको पकाना है। तो आग जो है ना हमारी नीचे से लो टू मीडियम रहेगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, दाल अच्छे से नरम हो जाएगी। जब दाल नरम हो जाए, पानी देखिए इसका खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा, पानी भी खुश्क हो गया है, दाल भी नरम हो चुकी। दाल की मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब दाना दबाएंगे ना तो ये नरम हो जाएगा। तो इसी तरह दाल को भी नरम कर लेना है। दूसरी तरफ 2 आलू इसको छील के इसको भी बॉयल कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक दोरी डंडे के अंदर शामिल करेंगे दाल को। अच्छा, दाल को डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको ना अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है, मतलब कि पीस लेना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा जी, इस तरह से पीसने के बाद अब इसके अंदर 2 आलू शामिल करेंगे बॉयल किए हुए। आलू को भी आपने स्टेनर में रख देना है, पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर आलू शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से कूट लेना है, ठीक है। कूटने के बाद इसका पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बनाने के बाद फिर इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे और यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से उठाएंगे और एक खुले बाउल के अंदर शामिल कर लेंगे। तकरीबन एक चुटकी इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक इसके अंदर कम मुझे लग रहा था, मैंने इसके अंदर नमक और डाल दिया है। नमक आपने पूरा कर लेना है, अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ धनिया। ये सब्ज़ धनिया भी तकरीबन थोड़ा सा हमने 2 टेबल स्पून इसके अंदर काट के डाल देना है। धनिया जब भी आपने डालना है ना, इसको अच्छी तरह धो लेना है। पुदीना देखिए बिल्कुल बारीक बारीक सा आ रहा है, तो पुदीना भी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून पुदीना है। तो ये अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद अब इसका जो बैटर है ना, ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर पानी वगैरह नहीं है और ये सॉफ्ट भी है। तो दाल को आपने तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट देने हैं। दाल जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो फिर आपका जो कबाब है ना वो सॉफ्ट बनेगा। जब दाल थोड़ी सी हार्ड रह जाती है ना, तो उसी तरह आप किसी भी चॉपर के अंदर डाल के या दोरी डंडे के अंदर डाल के उसको कूटते हैं तो फिर कबाब भी हमारा नरम नहीं बनता। तो इस तरह से कबाब हमारा नरम बनेगा। अब ये देखिए इस तरह हमने ना इसको कबाबों की शेप दे लेनी है। अब कबाब जो होते हैं ना, वहाँ पे ये छोटे साइज़ के कबाब इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए कबाब, क्योंकि अभी इसको अंडा लगना है, इसने थोड़ा सा फूलना है और हमारे जो बन का साइज़ है वो भी छोटा होता है, तो इस हिसाब से कबाब आपने बना लेने हैं। अब कबाब बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि इसी तरह प्लेट उठा के फ्रीज़र में रखें। जब ये थोड़े से जम जाएँ तो किसी भी जिप लॉक बैग के अंदर डाल के इसको रख लें, महीने भर के लिए ख़राब नहीं होंगे। 4 जवे लहसुन के, 3 सब्ज़ मिर्चें, चटनी तैयार कर लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हमने लेना है धनिया और पुदीना। ये हमने बराबर मिकदार में ले लेना है। आधी गुट्टी धनिए की, आधी गुट्टी हमने लेनी है पुदीने की। चटनी बनाने के लिए धनिया और पुदीना दोनों लाजमी होने चाहिए। फिर इसके अंदर हमने इमली का पानी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इमली, उसका पानी निकालना है, ये इसके अंदर शामिल करना है। फिर यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल करनी है। अब जो स्ट्रीट फूड पे बनाया जाता है ना, उसके अंदर आमचूर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमने इसके अंदर इमली भी डाल दी है, तो आमचूर की इसके अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं।
अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद अब चटनी हमारी बेहतरीन किस्म की तैयार होगी। अब इसका कलर देखिए ग्रीन है। थोड़ी देर ये चटनी पड़ी रहेगी ना तो कलर इसका चेंज हो जाएगा, हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। जिस तरह का स्ट्रीट फूड पे चटनी का कलर होता है ना, उसी तरह का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 अदद अंडे लेंगे। ये देखिए अंडे को हमने इस ग्राइंडर के अंदर डाल लेना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब अंडे को हमने यहाँ पे बीट करना है, बीटर की मदद से हमने बीट करना है। हाथ के साथ करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक बीटर आपके पास मौजूद है तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि अंडे को हमने इतना बीट करना है कि इसकी झाग बननी चाहिए और ये बिल्कुल फ्लफी सा इसका फॉर्म सा बना लेना है हमने। इसको इतना ज़्यादा फुला लेना है। और ये 2 अंडे हैं और साइज़ में ये 3 से 4 गुना हो जाएंगे, फूल के इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसका बैटर बना लेना। ये देखिए इस तरह से इसका बैटर बनाया होता है। और अंडा ये देखिए बहुत फॉर्मी सा होता है, इसकी कोटिंग बड़ी मज़ेदार होती है पकने के बाद। अब यहाँ पे हमने एक प्याज ले लेना है। प्याज को हमने इस तरह से रफली काट लेना है। ये देखिए किसी भी कटर की मदद से काट लें, हाथ से काट लें। तो अभी तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अच्छा जी, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाल के अब कबाब को हमने इस तरह से कोट करना है। ये देखिए इस तरह कोट कर लेना है। ये देखिए बहुत ही आसान, इसी तरह से हमने सारे कबाब कोट कर लेने हैं। जितने आप बन बनाना चाहें उतने आपने कबाब कोट कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो आप बैटर देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। इसके अंदर अगर आप डालना चाहें तो नमक हल्का सा डाल सकते हैं, बाकी इसकी साइड चेंज कर लें। मैंने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बाद में चाट मसाले का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेना है, पका लेना है। अब ये देखिए टेक्सचर देखिए कबाबों का कितना ज़बरदस्त है, और देखिए माशाल्लाह दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, फ्राई करने के बाद अगला जो प्रोसेस है ना, अब बन बनाने का प्रोसेस है। तो बन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो बन है ना, ये देखिए इस तरह के लंबे बन है। मार्केट में हमारे पंजाब में इस तरह के बन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने इसको दरमियान में से काट लेना है। तो कराची में जो बन होते हैं ना, वो इस तरह के छोटे छोटे होते हैं, और उसको भी इसी तरह से किसी भी छुरी की मदद से काट लेना है। अच्छा, छुरी जो आपने लेनी है ना, फ्रूट वाली छुरी लेनी है, जो दंदों वाली छुरी होती है ना, वो लेनी है। अगर दूसरी छुरी से कोशिश करेंगे ना तो उससे ये बन हमारा ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको ऑयल के अंदर थोड़ा सा सेक लेना है। देखिए हल्का हल्का ऑयल लगाना है और इसको क्रिस्पी कर लेना है। क्रिस्पी करने के बाद इसकी हमने साइड चेंज करनी है। ये देखिए एक साइड से क्रिस्पी हो गया, साइड चेंज करनी है। नीचे गैस के फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना, बिल्कुल हल्का कर देना ताकि बन जले ना। अब यहाँ पे ग्रीन चटनी लगानी है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा जी, ग्रीन चटनी लगाने के बाद अब यहाँ पे हम इसके अंदर लगाएंगे ये वाला कबाब। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो आप इसको जनाब अफ्तारी के टाइम भी बना सकते हैं, और वैसे दावत में घर पे मेहमान आ रहे हैं तो बड़े ज़बरदस्त ये बन कबाब बनते हैं। और ये देखिए ऊपर आप इसके ये लगा दें प्याज। अगर आपके पास टमाटर अवेलेबल हैं तो काट के टमाटर भी लगा दें। ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी लगा दें। ये देखिए इस तरह से ग्रीन चटनी लगाने के बाद थोड़ी सी इसके ऊपर लगानी है टमाटो केचप। ये देखिए जनाब इस तरह से टमाटो केचप लगा देनी है, और दूसरे कबाब के ऊपर भी इसी तरह से हमने ये टमाटो केचप लगा देनी है। ले जी, ये टमाटो केचप लगाने के बाद इसकी असम्बलिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है जी। और बेहतरीन किस्म के हमारे ये बन कबाब रेडी हो गए हैं, देखिए माशाल्लाह। अब इसकी सर्विंग देखिए, सर्विंग बहुत स्पेशल होती है। तो ये देखिए एक प्लेट के अंदर हमने इस तरह से कबाब रखना है, और इसके साथ ये आ गया सलाद। सलाद के अंदर आप टमाटर खीरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह प्याज ही सर्व किया जाता है। और साथ आ गई चटनी। आप इसके साथ दही का रायता भी डाल सकते हैं, बाज़ जगहों पे रायता भी दिया जाता है। और ये हमारे बेहतरीन किस्म के बन कबाब की रेसिपी रेडी हो गई है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि बन कबाब की रेसिपी आपको किस तरह की लगी। अब इसके अंदर बाज़ जगह पे इसको सर्व किया जाता है जिस तरह मैंने इसकी असम्बलिंग की है। इसके अंदर कबाब लगा के, चटनी लगा के, सलाद लगा के इसको बंद कर दिया। इसी तरह से सेल होते हैं, सर्विंग की जाती है साथ चटनी वगैरह रख के, सलाद रख के। और किसी जगह पे डायरेक्ट बंद रख के, इसके साथ कबाब रख के और इसके अंदर चटनी और सलाद रख के सर्व किया जाता है। अब दोनों तरीके ही बेस्ट है, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और जैसा कि आज संडे है और आज 9 PM पे मैं रात को लाइव आऊँगा, और इंशाल्लाह ताला आपसे गपशप होगी। जितने भी आपके मैसेजेस हैं उसका रिप्लाई करूँगा, और इसके अलावा रेसिपीज़ के मुतल्लिक़ बात करेंगे। तो चलें, ये थी आज की वीडियो। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।